तो हमारे सारे ऑफिसर्स इस काम पे बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं, पर एक दो जगह ऐसी है जैसे जींद है या सोनीपत, जहाँ पे व्यापारी 2.5% की दामी के लिए अड़ा हुआ है, जबकि गवर्नमेंट ने पहले भी पीछे भी 1.25% का दिया, एमएसपी पे भी 1.25% की हुई, बाकी सारी मंडियाँ प्रॉपर तरीके से दे रही हैं, 2 को छोड़ के। हमारी तरफ से जिम्मेदार के लिए कमर्शियल खरीद में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले, हमने परचेज करने का काम शुरू किया हुआ है। एमएसपी में और कमर्शियल रेट में कितना अंतर है? कमर्शियल रेट मार्केट रेट के ऊपर चलता है, जो मर्जी रेट हो आप उस रेट पे लो। मान लो 47 रुपये का रेट था, हम कमर्शियल में 47.5 भी कर सकते थे, पर क्योंकि हमने जिम्मेदार की भलाई के लिए एक बात थी कि गवर्नमेंट ने एमएसपी 54.5 किया है, तो हमने कमर्शियल के अंदर भी 54.5 से खरीद शुरू की। जो 47 रुपये की मार्केट थी, आपने देखा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वही मार्केट जो है अब 50 रुपये से लेके 55 रुपये तक भी हो गई है। 5450 से ऊपर भी जो है कल और परसों के अंदर कुछ डेयरियाँ जो हैं वो बिकी हैं। तो कितना टारगेट है सर? हमारा टारगेट नहीं हुआ करता, हमारा टारगेट एक ही है कि जब तक जिम्मेदार को अच्छे प्राइस मिले, उसके अंदर टारगेट की कोई चीज़ नहीं, जितना मर्जी हो जाए। हैफर्ड को उस चीज़ से कुछ नहीं मतलब, हैफर्ड को जिम्मेदार को ठीक रेट देने से मतलब है कि जिम्मेदार को ठीक से ठीक रेट दिया जाए। इस बार तो नई मंडियाँ भी शुरू की है सोई खरीद के लिए, कैथल और पुंडरी की। हमने तो सारी मंडियाँ शुरू कर दी। हमारे को कैथल वालों ने कहा यहाँ बहुत कम माल आता है, पुंडरी वालों ने कहा बहुत कम माल आता है, पर आपके सेंटर ये भी खुलने चाहिए, तो हमने वो भी सेंटर खोल दिए कि ठीक है, हमारी जो भी मंडी हमारे को ये बात कहेगी यहाँ माल आता है, हम तो उस मंडी में परचेज करेंगे, क्योंकि कमर्शियल के अंदर हमारे को कहीं भी दिक्कत नहीं है परचेज करने की। जब एमएसपी पे मंडियाँ बनी हुई थी, हम उसके अंदर हमने कैथल और इसको ऐड करा दिया। हैफेड के आगे क्या योजना है लोगों को सुविधा देने की? हैफेड के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ आपको बताई है कि सबसे पहले जो हमारे मेन जो टारगेट थे, एक जिम्मेदार का टारगेट था, वो तो हमने अचीव किया। अब हमारा मेन टारगेट जो है, वो फोकस जो है, वो गरीब आदमी को बढ़िया से बढ़िया हर क्वालिटी की चीज़ जो है वो ठीक रेट के अंदर उपलब्ध हो। उसके लिए बड़ी जल्दी कल ही यहाँ कैथल के अंदर इंस्पेक्शन की थी, और दालें, ड्राई फ्रूट, मसाले सब की पैकिंग का यूनिट जो है वो कैथल के अंदर ही लगेगा। वेरी गुड। इसको क्योंकि मेरे एरिया के अंदर एक ऐसा यूनिट होना चाहिए कि बाहर का यूरोप से भी कोई एक्सपोर्टर आए तो उसको देखने के लिए आए, और इतना सुंदर यूनिट जो है वो 1 साल के अंदर अंदर आपको कैथल के अंदर मिलेगा। इसके लिए जगह जो हमारी प्योदा रोड वाली हैफर्ड वाली जगह है, उसके अंदर हमने एक गोडाउन को डिमोलिश करने को ये कह दिया, और पिछला पूरा पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट यूनिट के हिसाब से उसको बनाया जाएगा, और बड़ी जल्दी इसका फैसला करके जो है वो शुरुआत जो है इसकी बहुत जल्दी कर देंगे। बीज के अंदर भी हाँ, एक सीड प्लांट के लिए भी लोगों का मेरे को कहना है कि कैथल के अंदर एक सीड प्लांट होना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करके ये काम भी करने का काम करूँगा कि मेरी कैथल की पूरी जनता की जो आवाज़ है कि एक सीड प्लांट हमारे को यहाँ मिलना चाहिए, तो एक अच्छा सीड प्लांट हम बोर्ड में पास करके यहाँ देने का काम करेंगे। हैफेड के गोदामों में भंडारण प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी सर? भंडारण किस तरीके से किया जाएगा मंडी के से और हैफेड के गोदामों तक? आपने देखो, ये एक सरकार का पूरी सरकार का प्रोग्राम होता है, और पूरे इस प्रोग्राम को फूड सप्लाई जो है वो शुरुआत करती है। हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि वीट के अंदर या किसी क्रॉप के अंदर किसी भी आड़ती को मंडी के अंदर किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, और जो जिम्मेदार के लिए हमारे पास उसका हम हर आइटम को कमर्शियल के अंदर लेंगे, जो मर्जी आइटम हो। सर ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हो पैकिंग की, तो बाहर के स्टेटों से खरीद के यहाँ पैकिंग की जाएगी उसकी? देखो, दालें हो, ड्राई फ्रूट हो, मसाले हो, जो आइटम यहाँ बनेंगी, जो आइटम हम बाहर से परचेज करेंगे वो सोल्टेक्स होके और
एक अच्छी क्लीनिंग करके एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ पैदा करके उसको कम से कम रेट में देने का काम करेंगे कि एक गरीब आदमी जो है वो एक अमीर आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी बिता सके। ये हमारा बिल्कुल एक एम है और उस एम को 1 साल के अंदर अंदर हम पूरा करेंगे। सर आपने आप कहा था कि क्या क्या चीज़ें जो है सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं? इस टाइम पे हमने आपने देखा ही है कि हमने 45 आटा जो है वो मार्केट के अंदर किया। शायद पहली बारी होगा कि 9 आइटम मिला के जो आटा हमारा मार्केट के अंदर आया है वो जितना मार्केट के अंदर आटा आता है वो शाम तक सेल हो जाती है। लोगों को इतना पसंद आया। हमारा सरसों का तेल जो है वो सबसे बढ़िया चल रहा है। हमारे बाजरा का बिस्कुट, दूसरा बिस्कुट वो चल रहे हैं। हम क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल को मिलेट्स के रूप के अंदर मनाने का लिए कहा और आपने देखा कि 14 फरवरी को जब अमित शाह जी ने करनाल के अंदर पहला हैफर्ड का मॉल का उद्घाटन जो किया, वो हिंदुस्तान का पहला मॉल है इस टाइप का एग्री मॉल, जो पहला फर्स्ट मॉल जो है वो बना है। उसके अंदर हमने एक काम अभी से ही शुरू कर दिया कि छोटे से छोटे किसान अपनी बुकिंग करा सकता है। उस बुकिंग का माल हम उसका लेंगे और उस माल का एक्सपोर्ट करेंगे। उस एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट होगा वो भी छोटे किसान को डिवाइड करके हम देंगे। सर आपने कहा था कि जो सरसों का तेल है पीडीएस से शुरू हो जाएगा जनवरी से, अभी तक सर शुरू नहीं हुआ। देखो ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन है। गवर्नमेंट उसमें अभी पैसा दे रही है। ये डिसीजन हैफर्ड का नहीं है कि उसको पीडीएस के अंदर वो तेल देगी या वो पैसे दे। ये एक सरकार का अपना फैसला है। जो पब्लिक की ओपिनियन कोई भी होती है वो हम सरकार तक भेजने का काम करते हैं। आप जो भी हमारे को कोई राय देते हो और जो राय अच्छी होती है हम आपकी हर राय को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करते हैं कि जिससे पूरे प्रदेश का भला हो, गरीब आदमी का भला हो, आम आदमी का भला हो, किसान का भला हो, व्यापारी का भला हो। जो हमारी ड्यूटी है, क्योंकि मेरे को जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस ओहदे पे बिठाया वो सब कैथल की जनता के कारण ही मिला। जब यहाँ पे वो आए हमारी जनता ने बहुत स्वागत किया, जिसके कारण हमारे को ये जगह जो मिली। और हमारा फ़र्ज भी ये है कि पब्लिक की सिर्फ सेवा करना, क्योंकि हमारी तो एक टेम्परेरी है, एक चीज़ है। और ज़िंदगी के अंदर एक ही चीज़ एम था कि जब मौका मिले उस टाइम गरीब आदमी, आम आदमी की सेवा करने का मौका मिले। और हम तो पब्लिक की सेवा करने के लिए हैं और आपके सबके बीच में आपके सेवादारी हैं। मेरे घर में तो शाम को, सुबह, रात को आप सारों में कोई भी आदमी किसी टाइम भी कोई टेलीफोन करता है, मेरे ख्याल कोई आदमी ये नहीं कह सकेगा कि यार मेरा टेलीफोन नहीं उठाते, मेरे टेलीफोन का जवाब नहीं होता। ये चीज़ कभी भी नहीं हुई, क्योंकि हम तो सोच के यही चलते हैं कि हमारे को जो देने वाले हैं वो हमारी जनता है। उसी जनता के सिर पे ही हमारे को ये रास्ता चेयरमैन से विधायक की टिकट तक भी जावे जी। हाँ जी, ये रास्ता चेयरमैन से विधायक की टिकट तक भी जाता है क्या जी? नहीं, ये इस चीज़ से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले कहा है हमने तो एक सेवक के तौर पे काम करने का निश्चित है। पार्टी हाईकमांड जिसको टिकट दे के भेज देगी उसको जिताने का काम जरूर करेंगे। जितनी हमारे में हिम्मत होगी उसको जिताएंगे। नहीं, अगर पार्टी हाईकमान ने आपको चुन लिया तो तैयारी है पूरी जी? देखो, पार्टी हाईकमांड की आप किसी चीज़ को कभी भी जवाब नहीं दे सकते। और जहाँ मैं तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि मान लो पार्टी हाईकमांड आप में से ही किसी को दे दे, तो हमारा तो एक ही फर्ज है कि जिसको पार्टी हाईकमांड दे दे वो सीट जिता के मुख्यमंत्री की झोली में डालने का काम करने का काम करेंगे।
इतना निश्चित रूप है। मार मैं तो तनवीर मल्होत्रा ही ले सके जी बंदा